भोपाल से खबर दे रहे हैं। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का पूरा मामला है। विजय शाह के मामले में आज एससी में सुनवाई होनी है। 3 सदस्यीय एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित की गई और एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारियों को रखा गया था। एसआईटी ने पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। और देखिए, विजय शाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का पूरा मामला है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी की देखने वाली होगी कि आखिर क्या कुछ उस रिपोर्ट में है, क्योंकि जिस दौरान ये भाषण दिया गया था विजय शाह की ओर से, उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनका भी, और चलिए आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जब भाषण दिया जा रहा था विजय शाह की ओर से, तो उस वक्त भी वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी भी बयान एसआईटी ने लिया। और चलिए इसी पर हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। राकेश चतुर्वेदी, आपके पास में आ रहे, क्योंकि देखिए विजय शाह ने जो विवादित टिप्पणी की थी कर्नल सोफिया कुरैशी पर, अब ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर देखें या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी अपनी देने वाली है, रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या लगता है एसआईटी रिपोर्ट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कई लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। देखिए दीपिका, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कल पेश की जा चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के विवादित बयान के मामले में सुनवाई होगी। जो सुनवाई होगी, पूरा उसका जो सबकी नज़र है उसी रिपोर्ट पर है कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या है। और रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में जो विजय शाह का वीडियो था जो वायरल हुआ था उसको शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो मौके पर लोग मौजूद थे उनके बयान भी दर्ज किए हैं और पूरी रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जो है पहुँचा दी गई है। आज इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सबकी नज़र इसी पर है कि इसमें सरकार की ओर से क्या दलील होती है और जो सुप्रीम कोर्ट की क्या दिशा निर्देश होते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये भी एक अहम उसका जांच का हिस्सा रहेगा। सबकी नज़र इसी पर है कि आज विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। हालांकि विजय शाह की पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि कोर्ट के निर्देश पर हुई है, फिलहाल कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। इसके साथ ही जो लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी कि विजय शाह का मंत्री पद से इस्तीफा लेना चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल इस्तीफा की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा कोर्ट का, और क्योंकि हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार भी कह चुकी है कि जैसा कोर्ट का दिशा निर्देश आएगा वैसे मध्य प्रदेश सरकार कदम उठाएगी। तो आज कोर्ट का रुख क्या है, उस रिपोर्ट में क्या है, ये सभी की जो है आज इस पर नज़र बनी हुई है। वही हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट की जो कॉपी है विजय शाह के वकील और सरकार के वकील को भी उसकी रिपोर्ट की कॉपी आज जब सुनवाई के बाद सौंपी जाएगी और सुनवाई के दौरान सौंपी जाएगी, उस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल देखेंगे कि विजय शाह के वकील का क्या तर्क है और सरकार का क्या तर्क है और कोर्ट इस पूरी रिपोर्ट को किस बिल्कुल राकेश, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई होनी है। रिपोर्ट क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है वो तो देखने वाली बात होगी, उस पर आप भी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपको रुक किया जाएगा। और देखिए आपको बता दें कि विजय शाह को लेकर लगातार जो है अब कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही 3 सदस्यीय एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर आज सुनवाई होनी है, जो एसआईटी गठित की गई थी, क्योंकि जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो विवाद था वो और ये जो बयान था वो उनकी भाषाई भूल थी। और ऐसे में एसआईटी की टीम गठित कर एसआईटी ने जो भाषण में लोग शामिल थे उनके भी बयान लिए थे और आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। स्टेटस रिपोर्ट कल दाखिल कर दी थी एसआईटी ने और आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने वाला है। और एक और बात करें तो राजनीतिक सियासत भी गरमाई है।